ठंड लग रही है हमारी जिठानी लग रही है तो बचा के रखिए। वो तो कहने लगा, वो तो लग रही है। जमा दिया मैंने, दही कल भी जमाया और आज भी जमा दिया। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और ये 31 दिसंबर की रात का ही ब्लॉग है, मतलब 1 जनवरी ही मान लीजिए, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करके फिर अभी हम सभी लोग सोने जा रहे हैं। तो ये जो बलून वगैरह लगे हैं, मैंने इसमें से कुछ तो मेरा मन किया कि फोड़ दूँ और कुछ मैंने कहा छुटा दे रही हूँ। ये सारे जितने भी लगे हुए हैं, एक आध दो रह गए थे लगे हुए, तो वो मैंने छुटा दिए हैं कि क्या होता ना, फिर बाद में छुटाओ तो जो टेप के निशान पड़ जाते हैं वॉल पे, तो इसलिए टेप के निशान ना पड़े वॉल पे, इसलिए मैंने वो छुटा दिए थे। और फिर ऐसी मस्ती सूझी, तांशु को ही मस्ती सूझ रही थी बलून से खेलने के लिए, तो मैं भी इनके साथ खेलने लग गई। और फ्रेंड्स, अब रात काफी हो गई है, तो हम लोग जा रहे हैं सोने। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, और सुबह उठ करके मिलते हैं। ब्लॉग का एंड नहीं है, सुबह उठ करके मिलते हैं आप लोगों से। चलो आ जाओ, बाय। और अभी 1 जनवरी की सुबह हो चुकी है, नए साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। सो मैं, अंजलि, मौसी की बहू रेनू, हम तीनों जो है अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि भाई नए साल की शुरुआत अपने बड़ों के आशीर्वाद से ही होनी चाहिए, ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। खुश रहो। अब आप तो देखा जाएगा, बस बैठी नहीं है। फोन चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है, बंद है, होगा चल रहा है, बात कर लो। मेहमान आ गए। हेलो, चलो भैया चलो। चाचा राम राम। अरे राम। और पूजा जी, क्या हो रहा है? नई साल की पहली चाय बनाई जा रही है क्या? हाँ जी, चाय बन रही है। बन रही है चाय? पर आप तो पियेंगे नहीं ना चाय? नहीं, पी लेंगे। क्या कहा था कि आपके पेट में अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी, एसिडिटी होने लगी चाय की वजह से, तो आप चाय नहीं पियेंगे। मेरी चाय बंद करो। ठंड पड़ रही है, समझो बात को। चाय की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देना। हाँ। मत देना जरूर। अच्छा, चाय चाहिए जरूर है? चाहिए चाय। हाँ, फिर बहुत चाय दूं तो ये कहते हो कि मतलब मैंने आपकी आदत खराब कर दी। मैंने ये कहा है कि चाय देना और कम देना। कम दूंगी, कम देना जरूर, मगर कम दूंगा। चाय चाहिए ना, चाय कितनी भी मिले चाय चाहिए। हाँ, मतलब इनको चाय चाहिए, चाहे 1 घूंट मिले चाहे 2 घूंट मिले, चाय चाहिए, वो मैं दूंगी इनको। चाय चाहिए भाई, अभी तो ठंड पड़ रही है, तुम्हें पता है। तो मतलब कितनी भी कम चाहिए ना। हाँ। चाय चाहिए ना, चाय होनी चाहिए। गाँव में आकर ठंड ज्यादा हो गई है, कोहरा पड़ रहा है बहुत तेज। मुझे तो हाथरस में ज्यादा लगती थी, यहाँ नहीं लग रही। अच्छा। हाँ, हाथों ना मुंह नहीं धोया अपना? नहीं, धो आई हूँ वैसे तो, हल्का हल्का धो आई हूँ। कैसे लग रही है? अजीब से लग रहा है दोनों। अजीब से लग रहे हैं दोनों। फ्रेंड्स, चाय बन रही है, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने सुबह सुबह की नए साल की। और फ्रेंड्स, चाय बन के लवा रेडी हो गई है। रेडी है, दूध डलेगा, चीनी डलेगी, अभी कहाँ रेडी है? अभी तो सिर्फ पानी लग तो रहा था दूध से। देखो गैस लगी ना, दूध पड़ गया क्या? धोखा हो गया। बस चाय बनने वाली है थोड़ी देर में। हाँ हाँ, दूध दो, पहले 1 गिलास दूध दो मुझे। चाय के लिए कह रहे हैं पापा जी, आपको पीने के लिए नहीं कहते हैं। बाबा पीने कह रहे दूध, पीने कह रहे हैं गिलास। चाय के लिए बोल रहे हैं।
ठीक है। और अभी अंजलि तैयार हो गई है जाने के लिए, क्योंकि एक तो पूर्वी का ट्यूशन भी है, उसकी ट्यूशन की काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं, तो सुबह उसे ट्यूशन भी पढ़ना है, फिर शाम को जो पार्टी भी है न्यू ईयर की उसकी लैंडलॉर्ड के यहाँ। और अभी विजय भैया थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं, मतलब आसपास जो और परिवार रहते हैं उन सबको नई साल की बधाइयाँ देने। तो अभी जब तक वो आते हैं तब तक अभी हम लोग यहाँ पर अपना बातें कर रहे हैं, मैं, अंजलि और ये। उसका मन नहीं है जाने का, वो कल से मन नहीं, उसका मन नहीं हो रहा बिल्कुल जाने का, वो ट्यूशन की वजह से नहीं रहा। और जब भी घर से कोई जाता है ना तो हमारी दादी बहुत दुखी हो जाती हैं, सच में बहुत रोती हैं वो, सबके जाने से उन्हें बहुत दुख होता है। वो तो जाइए रहता हूँ अब फिर आ जाएंगे, वो तो आ जाओगे। बात चल रही है कि नहीं चल रही है? देख गए लड़की देखे जाओगे, ये लड़का देखे आएंगे। अभी अच्छा लड़की नहीं देगी, अब लड़की भी देख रहे हैं तो देख ही गए। अच्छा वो अपनी तरफ से मतलब पक्का कर रहे हैं कि हमारी तरफ से। मौसी को तो लड़की पसंद है फोटो से। और अभी यहाँ पर मेरी मौसी सास के सबसे छोटे बेटे यानी कि हमारे सबसे छोटे देवर जी भोला भैया की बातें चल रही हैं। वही भोला भैया जो कि करवा चौथ के आसपास खंबे से गिर गए थे और उनको मतलब बहुत गंभीर चोटें आई थी सिर में, लेकिन माता रानी की कृपा से अब वो पूरी तरीके से ठीक हैं और उनकी शादी की बातें चल रही हैं। तो जल्दी मेरे ससुराल में भी सहनाई बजने वाली है। और अभी यहाँ पर भैया भी आ गए हैं, सो विजय भैया अंजलि निकल रहे हैं अपने रूम के लिए। देखो मैं उस जगह को रूम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए घर वो है जहाँ पर आपका पूरा परिवार आपके साथ रहता हो, चाहे भले ही वो रेंट का हो या अपना हो, लेकिन आपका पूरा परिवार आपके साथ होना चाहिए, वो घर होता है। लेकिन जहाँ आप अपने परिवार से अलग रहते हो तो वो रूम ही कहलाएगा, चाहे वो पूरा पोर्शन हो, चाहे उसमें 2-3 रूम हो। मेरे लिए तो वो रूम ही होता है। मैं अपना जहाँ हाथस में रहती हूँ मैं उसको भी रूम कहती हूँ, उसको भी मैं कभी घर नहीं बोलती। अब हर इंसान की मजबूरी होती है कि उसे अपने काम की वजह से घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, वरना अपना घर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। और मैं नहा करके तैयार होकर के सीधे किचन में आ गई। मैंने पहले खाना बना दूं तो मैंने सब्जी बना दी है पत्ता गोभी आलू की मटर डाल करके, और ये मेथी के पराठे सेक रही हूँ। तो पापा जी कल मार्केट गए थे, तो मतलब जो हमारा प्लॉट है वहाँ पापा जी ने मेथी भी कर रखी है, तो मेथी तोड़ लाए थे। सो वही उसी मेथी के मैंने पराठे बना दिए हैं आज, मतलब बना रही हूँ। और साथ के साथ सबको खाना भी लगा दे रही हूँ कि सभी गरम गरम खा लें। और अभी मैंने पता हेयर कॉम वगैरह कुछ नहीं किया, सीधे किचन में आ गई। मैंने पहले खाना बना करके सबको खिला दूँ, उसके बाद आराम से चोटी वगैरह करूँगी मैं। जमा दिया मैंने, दही कल भी जमाया और आज भी जमा दिया आपको। बोलो क्या काम है? क्यों मैं नहीं खा रही संडे में। क्यों नहीं खा रहा है? भर लो अच्छे से। और हमारी दादी को दही रायता ये सब बहुत पसंद है, वो बिना उसके खाना नहीं खाती हैं, चाहे कितनी भी सर्दियाँ हो। और हम लोग मना भी करते हैं ना, बट फिर भी वो ज़िद करती हैं कि नहीं मुझे दही और रायता तो चाहिए ही चाहिए, चाहे दही हो चाहे रायता हो। कहती हैं उसके बिना मैं खाना नहीं खा पाऊँगी, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊँगी। अब हमारी दादी बूढ़ी बड़ी हैं तो हम ज़्यादा मना भी नहीं कर पाते हैं। और मैंने कल रात को मेथी आलू की भुजिया बनाई थी जो कि थोड़ी सी बच गई थी और इनको बहुत पसंद आई थी, तो ये अभी भी बोल रहे थे कि मुझे वो रात वाली सब्जी चाहिए। सो मैंने कहा, मैंने मना भी किया रात वाली सब्जी है मत खाओ, बट उन्होंने कहा नहीं मुझे बहुत पसंद है, मैं तो वही खाऊंगा। तो उसी को गर्म करने में लगे हुए हैं गैस पर।
और फ्रेंड्स ठंड बहुत पड़ रही है, मौसम देख करके आपको पता चल ही रहा होगा, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। देखो धुंध सी छाई हुई है, वो देखो उधर पूरे में धुंध सी छाई हुई है। सुबह से ये मौसम मतलब सुबह के टाइम तो कोहरा था, कोहरा तो छट गया, लेकिन अभी भी हल्की हल्की धुंध है और धूप बिल्कुल नहीं निकली है। ठंड के हमारे सब परेशान है, सब बैठे हुए आग में हाथ ताप रहे हैं और ये इनको ज्यादा ठंड लग रही है, हमारी जिठानी जी को ठंड लग रही है। और ये सब कुछ आजकल गांव में ही देखने को मिलता है, ऐसे आग जला करके जो है सब लोग बैठ जाते हैं हाथ तापने। सिटी में तो सब कुछ खत्म ही हो गया है, सब अपने अपने घरों में कैद रहते हैं। बस शहर में ठंड से बचना है तो अपने घर में कैद हो जाओ, लेकिन गाँव में रूम हीटर है। हाँ रूम हीटर है। क्या बोलते हैं, अलाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? तो सब दिल्ली तुम्हें आती है। और फ्रेंड्स हमारी ये मस्ती तो चलती रहेगी, क्योंकि हमारी जिठानी जी पूनम दीदी बहुत हंसमुख स्वभाव की हैं, खुद भी हंसती रहती हैं और दूसरों को भी हंसाती रहती हैं, और ऐसे इंसान ना बहुत अच्छे होते हैं। खैर ये हमारी मस्ती चलती रहेगी, यूँ आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।